जय मसीह की दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। परमेश्वर सब लोगों को आशीष दे। जब मैं सिंगल थी और मेरे भाई बहन संदीप, गुड़िया, मीरा और मैं जब हम मीटिंग के लिए जाया करते थे, इवन देन जब हम लोग चर्च के लिए भी जाया करते थे। मैं सिर्फ गर्मियों की बातें कर रही हूँ, इसमें सर्दी भी शामिल है। लेकिन जब हम मीटिंग के लिए जाया करते थे और घर वापस आते थे, तो जब हम वापस आते थे इतने थके हुए होते थे, इतने पसीने से लथपथ, और इतना भूख भी लगती थी। और ये भी सोचते थे कि भाई घर जाके फिर खाना भी बनाना है, सब लोग अपना अपना काम करना है। संदीप भी अपना बैग फेंक देता था अपने बिस्तर में, मैं भी अपना पर्स, मीरा भी अपना बैग, मणि भी अपना बैग, और सब लोग आके बस बिस्तर में बैठ जाते थे और मम्मी का इंतज़ार करती थी। मम्मी कहते तुम लोग कितने देर क्यों हो गई, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाया। तो मम्मी उस वक्त जॉब भी करती थी, लेकिन मम्मी भी थकी हुई होती थी। लेकिन क्या चीज़ जो है जो हमें सुकून पहुंचाता था उसमें, और ये सभी इंसान जानते हैं कि जब वो घर पहुंचते हैं तो क्या चीज़ उन्हें बतलाते कि मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, कितना अहमियत हूँ। तो मैं कहूँगी उस वक़्त जो हमें फ़ील होता था वो है घर। कि घर एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम कहीं से भी आते हैं, चाहे वो घर कैसा भी हो, चाहे वो झोपड़ी का घर हो, चाहे वो महल का घर हो, चाहे ईंट दीवारों का घर हो, लेकिन जैसा भी घर हो, घर आपको अपना इम्पोर्टेंस बताता है कि देखो तुम जब बाहर से आते हो तो मैं ही हूँ तुम्हें वो आराम देने के लिए, वो छाँव देने के लिए। तो घर भी एक बहुत बड़ा आशीष है, जो लोगों के जिनके अपने हैं उनके लिए भी आशीष है, जो लोग किराए में रहते हैं उनके लिए भी आशीष है, और जिनके लिए छोटे घर है, चाहे वो झोपड़ा ही क्यों ना हो, वो भी बहुत आशीष भरा है। क्योंकि जब आप घर जाते हैं तो आपको आराम करने के लिए बिस्तर है, और नहाने के लिए बाथरूम है, और खाना बनाने के लिए किचन है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि घर की अहमियत भी समझना। तो मैं आज जो मेरा ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आज आपको अपना आशियाना दिखाने वाली हूँ अंदर से कि वो कैसा है। मैं सबसे पहले अपने बेडरूम से शुरू करूँगी। तो ये मेरा बेडरूम है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पर शांतनु और मैं सोते हैं, क्योंकि शांतनु मेरे बगैर नहीं सोता है, क्योंकि उसको रात को डर लगता है। संजू का बेड नीचे लगा हुआ है, एक मोटा सा गद्दा बिछा रखा है। और नीचे सोने का मतलब ये नहीं कि मैं उसको नीचे सुलाती हूँ, और दूसरा बेड भी रखा है, लेकिन वो नीचे ही गद्दा बिछा के सोना पसंद करते हैं। और वैसे हम लोग विंटर में सांस नहीं सोते हैं, क्योंकि संजू को भी थोड़ा बड़ी जगह चाहिए, अब संजू भी बड़ा हो गया है, तो उसको भी अब अलग जगह चाहिए, तो मेरे साथ एडजस्ट हो जाता है वो। और यहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम है। ये बाथरूम हम रात को यूज़ करते हैं। इस बाथरूम में हम नहा नहीं सकते, ये सिर्फ हाथ पाँव धोने के लिए और रात को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा बालकनी भी है। ये बालकनी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कपड़े वपड़े सुखाने के लिए भी बहुत यूज़ होता है। और ये हमेशा ज़्यादा समय तक खुला नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से धूल मिट्टी भी आती है, तो मैं इसे ज़्यादा खोल कर भी नहीं रखती हूँ। और एक चीज़ ये है कि सुबह सुबह यहाँ पर बहुत अच्छी हवा आती है और धूप भी आता है। गर्मियों में ये कमरा गर्म भी है, ठंडियों में ठंडा भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग 4th फ्लोर में रहते हैं। तो ये मेरा बेडरूम है, यही एक है। और ये अलमारी है जहाँ पर शांतनु और हमारे कपड़े रखे रहते हैं। शांतनु के कुछ छोटे छोटे फ़ोटोज़ हैं, जब वो बचपन से तब का है ये फ़ोटोज़। संजू ने अभी नया मिरर ख़रीदा है मीशो से,
और ये शांतनु के बचपन के कुछ कुछ फ़ोटोज़ हैं, जब से वो छोटा था तब से जब तक जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तब तक ये तब का फ़ोटोज़ है। जैसे जैसे बड़ा तो इसका एक ऐसा संजू ने प्रिंट निकाल के इसको यहाँ पे हमने लगा दिया। और ये हमारा कूलर है। अभी हमारे पास एसी नहीं है, लेकिन ये कूलर ने हमें बहुत साल साथ दिया है। ये 2016 में उन्होंने लिया था, अभी 2023 हो गया, तो ये साल भी आराम से निकल जाएगा। तो शायद हम लोग तब तक इसको यूज़ करेंगे जब तक ये इसके पुर्जे उर्जे ढीले नहीं हो जाते। तो यही हमारा छोटा सा बेडरूम है। अब शांतनु आ गया है स्कूल से आप देख सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की। तो यही है, ये देखो शांतनु को। तो चलो आओ नेक्स्ट रूम में चलते। ये है मेरा लिविंग रूम। ये लिविंग रूम ऐसा है, यहाँ पे टीवी लगी हुई है और यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ पे बैठ जाते हैं। मेरे पास चेयर नहीं है, ये जो है यही है। ये तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नीचे ही बैठते हैं, क्योंकि शांतनु को खेलने के लिए बहुत जगह चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ना टेबल रखा ना कोई चेयर रखा, क्योंकि उसको खेलने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो हम इस जगह को हमने खाली रखा। तो शांतनु भी जब अब खाना वाना खाता है, ऑलमोस्ट हम लोग भी जब डिनर लंच या ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम नीचे ही बैठ के करते हैं, क्योंकि मैंने नीचे बहुत अच्छा दरी बिछा रखा है। और गर्मियों में हम लोग नीचे ही बैठते हैं, दरी वरी नहीं होता, क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडा होता है। मैं इस जगह को हमेशा नीट और क्लीन रखती हूँ। और हम लोग यहाँ बैठ के जो भी टीवी देखना होता है हम देखते हैं, जो भी शांतनु को कार्टून देखना होता है देखते हैं। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या ये तार है। ये तार हमने लगा रखा है। जब शांतनु छोटा था तो उसके बहुत सारे कपड़े हैं जो सूखते नहीं थे, और छोटे छोटे कपड़े होते थे, तो जो जितना सूख जाता था वो बाहर सूख जाता था, जितना गीले होते तो ला के मैं यहाँ रात को डाल देती थी, तो ये हवा में सूख जाते थे, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चलता है तो ये कपड़े सूख जाते थे। ये मेरा लिविंग रूम है। और मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये दरवाज़ा है, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं, लेकिन ये हमेशा एक ब्लैक बोर्ड का काम किया है इसने। यहीं पर ही मैंने शांतनु को जो कुछ पढ़ाना है लिखती थी मैं, तो वो सब शांतनु इसमें से इधर ही देख देख के सब कुछ कर लेता था। तो जब भी शांतनु यहाँ पर जब उसको पढ़ाना होता था तो मैं यहीं पर ही सब कुछ लिख लेती थी। तो यहाँ पर मैं लिखती थी, शांतनु यहाँ बैठकर इसे इधर ही देख देख के वो लिखता था, पढ़ता था। जब वो 3 इयर्स का था तब से मैंने उसको इसी दरवाजे का मैंने ब्लैक बोर्ड बना के उसे पढ़ाया। और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट जगह है, और वो है मेरा किचन। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरता है, सुबह से लेके शाम तक। मेरे को लगता है कि मैं सुबह से लेके जितना समय मैं देती हूँ वो शायद मेरा किचन ही है। या ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, वो 2-2, 3-3 घंटे तो यहीं पे लग जाते हैं। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ मोबाइल और ऑडियो बाइबल चला देती हूँ, और मैं उसे सुनते सुनते, कभी कभी म्यूज़िक भी लगा के सुनते सुनते मेरा खाना बन जाता है। यहाँ पर छोटा सा विंडो है, क्योंकि कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है, इसीलिए हमने ये छोटा सा विंडो है, इसे मैं खोल देती हूँ ताकि यहाँ पर जो भी बने तो वो सारा धुआं उधर चला जाए। और यही है, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सारा सामान रखा हुआ है, और मेरी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है किचन में मुझे मिल जाती है, क्योंकि मैंने ही अपने ही अकॉर्डिंग सब कुछ रखा हुआ है। तो यही सब है। ये आरओ है। आरओ अभी रिसेंटली संजू ने अभी से
नया लिया है। जब ये आरओ आया था तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी, क्योंकि पानी भरने के लिए पानी के लिए हमें बहुत मीठा पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत हुआ ये कम से कम 4 साल से। तो उसको भरना, फिर उसको बोतलों में डालना। तो संजू ने ये आरओ ख़रीदा और मैं बहुत खुश हूँ कि आरओ आ गया, थैंक यू गॉड। तो यही है मेरा किचन, और यही किचन में मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा समय सबसे ज़्यादा वहीं गुजरता है। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक रूम और है, और ये रूम अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देखने लायक तो इतना है नहीं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ दिखाने लगूँगी तो ये आपको कहोगे ये एक स्टोर रूम जैसा है। हालांकि यहाँ पर संजू के साथ बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, और यहाँ पर संजू का प्रिंटर है, लैपटॉप है और म्यूजिक सिस्टम है, उनके सामान सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो हम लोग मेरा यहाँ पर कोई सामान नहीं है, जो भी सामान है मेरे शांतनु और मेरा वो अलग रूम में, बेडरूम में है, वहाँ पर अलमारी है, बस यही है रूम। और एक जगह बालकनी दिखाना चाहूँगी, ये है छोटा सा एक बालकनी, ये लिविंग रूम के साथ अटैच है। एवरीवन, यही है मेरा आशियाना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। मैं अपने बेटे और मेरे पति के साथ मैं यहीं पर ही रहती हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। सो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।